अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरसलान है शरहर। मैं मुस्लिम कॉलेज गोजरा के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है डाटा एनकोडिंग। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर को किसी भी फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको पहले 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उस पर प्रोसेस करेगा और उसको कम्युनिकेट करने के काबिल होगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड डाटा एनकोडिंग, यानी कि ऐसा अमल जिसमें डाटा के किसी भी हालत को, ख्वाह वो टेक्स्ट हो ख्वाह वो ऑडियो हो, उसको हम बाइनरी फॉर्म में यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस अमल को हम डाटा एनकोडिंग बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल जो है उसको समझ लेते हैं। सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 60 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में। तो देखिए, इसके लिए हम नंबर्स लेंगे, 1 ले लें, उसका डबल 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8, फिर आगे 16, 32 एंड 64। ये हमने ग्रुप्स ले लिए बिट्स। अब हम उन बिट्स को ऑन कर देंगे, यानी कि 1 वैल्यू दे देंगे जिनको ऐड करके हमारा नंबर आ रहा है। मसलन इधर 32 है, इसको हमने ऑन कर दिया। अब 32 में प्लस करें 16 को, ये बन गया 48, हमने 16 को भी ऑन कर दिया। उसके बाद 48 प्लस 8 ये बन गया 56, इसको भी हमने ऑन कर दिया। उसके बाद 4 को ऑन कर दें, ये पूरा 56 प्लस 4 ये 60 बन गया। तो हमने स्टूडेंट्स इन चारों को ऑन कर दिया और जो बाकी बचे उनको ऑफ कर दिया, यानी कि उनको वैल्यू 0 दे दी। तो इसका जो कोड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 1 1 1 0 0। ये वो कोड है जो मतलब 60 जो है वो कंप्यूटर के लिए ये वाला कोड है। तो इसके बाद हम उन तरीक़ाकार जो है उन तरीक़ों को पढ़ेंगे जिनको फॉलो करके ये डाटा एनकोडिंग की जाती है। इसके लिए स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा एनकोडिंग स्कीम्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से कुछ पुरानी हैं। जब कंप्यूटर इब्तदाई मराहल में जब वो बन रहा था तो उस वक्त कुछ इनकोडिंग स्कीम्स का जो है इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे कंप्यूटर जो है उसमें वो मॉडर्न होता गया, उसी तरह जो इनकोडिंग स्कीम्स हैं उनमें भी चेंजिंग आती गई, उनमें भी नए से नई स्कीम जो है हमारे सामने आई। अब देखें, इसमें 4 इकसाम की हमारे पास इनकोडिंग स्कीम्स हैं, जो कि हैं BCD, ABCD, ASCII और यूनिकोड। इसको आप EBCDIC भी पढ़ सकते हैं। तो BCD जो है सबसे पहली इनकोडिंग स्कीम थी। इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एक 4 बिट का कोड था और ये 16 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता था। 4 बिट के कोड से मुराद कि अगर इसको हम कोई भी इनपुट देते थे उसको वो 4 0 और 1s में कन्वर्ट करता था, यानी कि अगर 8 है तो उसको वो 1 0 0 0 में कन्वर्ट करेगा। और ये किन 16 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे? एक तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स जो हैं वो आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद A से लेकर E तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी ये वाला कंप्यूटर जो है जिनमें BCD इस्तेमाल होती थी अंडरस्टैंड कर सकता था। यानी कि उस वक्त के कंप्यूटर्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत लिमिटेड था। उसके बाद एक नई स्कीम हमारे पास आई जो कि थी EBCDIC। इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। स्टूडेंट्स, इसको एक कंपनी थी IBM, उसने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाए जिनका इस्तेमाल कारोबारी पैमाने पर होता था। उसके अंदर इस स्कीम का इस्तेमाल किया गया। ये एक 4 बिट का कोड था और ये 256 करैक्टर्स को 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ASCII कोड इनकोडिंग स्कीम हमारे पास आती है। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, यानी कि हिस्ट्री में ये इनकोडिंग स्कीम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया। इसमें 2 वर्जन्स हमारे पास आए। जब 1971 में
पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया है। उन्हीं दिनों में एक आस्की का एक वर्जन आया जो कि 7 बिट का था और वो 128 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता था। ये उन कंप्यूटर्स के लिए फिजिबल तो था, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन थी। मतलब ये कुछ ग्राफिकल शेप्स, कुछ चीज़ों को, कुछ कलर्स को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो उसके लिए किसका नया वर्जन मुतारफ़ करवाया गया जो कि 8 बिट का था और वो 256 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता था। अब आते हैं जो हमारा करंटली जो डाटा एनकोडिंग स्कीम यूज़ होती है वो कौन सी है। वो है स्टूडेंट्स यूनिकोड। इट इज़ द लेटेस्ट एनकोडिंग स्कीम यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। ये 16 बिट का कोड होता है और ये 65,536 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ़ ज़बान के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनको ये कन्वर्ट कर सकता है 0 और 1 की फॉर्म में। इसी वजह से आप देखते हैं कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस में काम करने के काबिल हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये जो यूनिकोड है इसने आस्की को रिप्लेस कर दिया। हर कंप्यूटर जो है आजकल यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम को जो है सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपने लॉन्ग के तौर पर भी करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने शॉर्ट के तौर पर भी तैयार करना है। शुक्रिया।